लोकसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाना है। अब से कुछ देर पहले भारतीय इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव की बात कही है। लोकसभा के साथ अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्य के चुनाव की घोषणा भी कल होगी। लोकसभा चुनाव 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेशों में एक चरण में चुनाव हो सकते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में 6 से 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 चरण में चुनाव हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें या असम की बात करें तो यहां 2 से 3 चरण में चुनाव संभावित हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा की संभावना कम लग रही है। और चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बोला है कि पार्टी पहले से ही पूरी तरीके से तैयार है और मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। एक बूथ पर कार्यकर्ता तैनात हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट जीतने का दावा फिर से वे दोहराते हैं और कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हम करते हैं। बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। पार्टी कितनी तैयार है? पार्टी तैयार नहीं, पूरी तरह से तैयार है और मैदान में हम तो बहुत पहले उतर गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था मेरा बूथ सबसे मजबूत के अभियान में हमारा प्रत्याशी कौन, कमल का फूल। तो भाजपा तो कमल के फूल पर काम कर रही है और इस बार इतिहास बनाएगी। 29 की 29 सीटें जीतेंगे। कल चुनाव की घोषणा होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है और हर बूथ हम जीतेंगे। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले एमपी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी कर दी गई। 47 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। 11 जिलों में एसपी बदल दिए गए हैं, जिसमें सिंगरौली एसपी निवेदिता गुप्ता बनाई गई हैं। अमन सिंह राठौर को शिवपुरी का एसपी बना दिया गया है। वाहनी सिंह डिंडौरी की एसपी बनाई गई हैं, तो मनोज कुमार राय जो हैं खंडवा के एसपी की जिम्मेदारी निभाएंगे। विनीत कुमार जैन को अशोकनगर एसपी के तौर पर तैनात किया गया है और श्रित कीर्ति सोमवंशी दमोह एसपी बनाए गए हैं। इसके अलावा आदित्य मिश्रा राजगढ़ के एसपी, अभिषेक आनंद श्योपुर के एसपी बनाए गए हैं। अगम जैन को छतरपुर की कमान सौंपी गई है। धर्मराज मीणा खरगोन की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक के तौर पर निभाएंगे। राय सिंह नरवरिया एसपी निवाड़ी बनाए गए हैं। इसके अलावा मृगाखी डेका एसपी रेल भोपाल, संतोष कोरी एसपी रेल इंदौर बनाए गए हैं। बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार और पंकज सिंघवी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दोनों ने भोपाल में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। दोनों ने अंतर सिंह दरबार और पंकज सिंघवी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। दोनों के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक बीजेपी में शामिल हो गए। धामनोद की नगर पालिका अध्यक्ष ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी जी का परिवार सबसे अधिक एमपी में बढ़ रहा है और मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को सीएम बनाने का काम सिर्फ बीजेपी जैसी पार्टी ही कर सकती है। देश में सबसे ज्यादा परिवार कहीं बढ़ रहा है सभी राज्यों में, तो हमारा मध्य प्रदेश है। जोरदार तालियां बजाएं मध्य प्रदेश के। अब आप अपने स्थान पर रुकना मत, अपने अपने बूथ पर जहां जहां भी आपके जैसे और ऐसे कार्यकर्ता है, कोई कारण से आज आने में छूट गए, उन सबको भी जोड़ना है। हमको किसी को छोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है। बोलो भारत माता की। जीतू पटवारी से ज्यादा तो उनके दूसरे पटवारी है ना, जो राहुल पटवारी, तो पूरे देश के अंदर ही हिसाब किताब बाइंड अप हो रहा है। सदस्यता मात्र नहीं है, देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी का जो नारा है सबके प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार के जो लोग हैं कि भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा, ये मोदी जी की गारंटी पूरा करने के लिए लोग लगे हैं और एक कारवां बढ़ता चला जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है।
इधर एमपी में कांग्रेस के बाकी नाम 18 मार्च को आ सकते हैं। 18 मार्च को कांग्रेस के बाकी बचे 18 नामों की लिस्ट आ जाएगी, प्रत्याशियों की लिस्ट आ जाएगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। एक सीट खजुराहो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी। शाम तक 18 तारीख के दिन शाम तक 100% कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। आचार संहिता लगने से पहले मोहन सरकार की कर्मचारियों को बड़ी सौगात देखने को मिली है और एमपी की सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 4% इसमें इजाफा कर दिया गया है। चुनाव से पहले ये इजाफा हुआ है। इन पहले चुनाव से महंगाई भत्ता 4% बढ़ गया। अब 46% की दर से ये भुगतान होगा और 42% की जगह 46% महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिलेगा। बड़ी बात यह भी कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 मार्च 2024 से ही लागू हो जाएगा और अप्रैल के महीने में इसका भुगतान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 4.5 लाख सरकारी रिटायर्ड कर्मचारियों को फिलहाल और इंतजार करना होगा। रिटायर्ड कर्मचारियों को 38% महंगाई भत्ता ही मिल रहा है। सरकार ने तय किया कि हमारे लिए खास करके अधिकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान जो महंगाई भत्ते की दर 42 है उसको 46% करने की हमने निर्णय किया है और ये 7वें वेतनमान के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से इसको मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। आज के इस दौर में खासकर थोड़ा कठिन समय है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने स्रोत से ये सुविधा देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसमें और वृद्धि करें। मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता देने की बधाई। इधर ग्वालियर में फायरिंग से सनसनी मच गई है। दोस्त के घर दोस्तों ने ही गोलीबारी की है। दोस्त ने दरअसल साथ जाने से मना कर दिया था और इसके बाद दोस्त ही बौखला गए और दोस्तों ने दोस्त के घर पर ही कट्टे से फायर किया है। कई गोलियां चलाई गई हैं। गौरव मौर्य के घर पर दोस्तों ने फायर किया है और लोगों ने इस मामले में एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। दूसरा आरोपी फरार हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला इन पर अब दर्ज कर लिया है। बढ़ते आगे, मंडला से खबर। कान्हा नेशनल पार्क में एक बार फिर से बाघ की मौत हो गई। एक सप्ताह में दूसरी मौत सामने आई है। रिहायशी इलाके में यह बाघ दरअसल चला गया था और चोट के निशान भी इस पर पाए गए हैं। मुक्की क्वारंटाइन सेंटर में इसने दम तोड़ा है। विभाग प्राकृतिक मौत बता रहा है और वजह इसके पीछे बताई गई कि ये उम्र दराज हो गया था, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। उम्र दराज होने के कारण बाघ के दांत भी घिस गए थे और शिकार करने में वो सक्षम नहीं था। ये बात भी सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक और बाघ की मौत हो गई है और ये एक सप्ताह में दूसरी खबर सामने आई, जहां पर एक बाघ ने टाइगर ने दम तोड़ दिया। इसके पीछे प्राकृतिक वजह बताई गई है। कृष्णा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कृष्णा, प्राकृतिक मौत इसके पीछे वजह बताई गई और बताया गया कि उसके दांत घिस गए थे। ये क्या वही बाघ है जो रिहायशी इलाके में बीते दिनों देखने को मिला था और आसपास काफी लोग जमा हुए थे? क्या वही बाघ है जिसकी मौत हो गई? जी बिल्कुल पुनीत, ये वही बाघ है जिसकी जो कुछ दिनों पहले 5 मार्च को जो रहवासी इलाका है चंदियाजर गांव में देखा गया था। ये वही बाघ है जिसका घायल अवस्था में मुक्की के क्वारंटाइन सेंटर में इलाज के लिए लाया गया था, जहां आज सुबह ही इसने दम तोड़ दिया है। पार्क प्रबंधन ने इसकी मौत की वजह प्राकृतिक बताई कि प्राकृतिक कारणों से इस बाघ की मौत हुई थी। काफी उम्र दराज हो गया था, 12 से 13 वर्ष इसकी आयु थी। इसके दांत घिस चुके थे, शिकार करने में सक्षम नहीं था और सूत्रों के मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि बाघ को आंखों में दिखना भी बंद हो गया था। यह काफी ज्यादा बीमार था, जिसके बाद आज उसने दम तोड़ दिया। लेकिन पुनीत, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि करीब 1 हफ्ते पहले भी एक बाघ का शिकार हुआ था, जिसमें एक बाघ की मौत हुई थी और यह आज दूसरा बाघ है जिसकी मौत हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस बाघ रहवासी इलाके में जब मिला था तो वहां पर घायल हुआ था यह बाघ। तो ये कहा नहीं जा सकता कि उस समय भी इसके ऊपर हमला नहीं हुआ होगा, ऐसे नहीं कहा। बहुत शुक्रिया कृष्णा आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का है।